वेलकम टू गुड स्टडी। आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई से संबंधित जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। रोज सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों फटाफट शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है हाल ही में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलीट चैंपियनशिप में कौन सा मेडल अपने नाम किया है? ऑप्शन ए गोल्ड मेडल, ऑप्शन बी सिल्वर मेडल, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज मेडल और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिल्वर मेडल। नीरज चोपड़ा ने एथलीट चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। देख लेते हैं दोस्तों इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलीट चैंपियनशिप में कितना मीटर भाला फेंका है? 88.13 मीटर। 19 वर्ष बाद भारत को टूर्नामेंट में मेडल मिला। इससे पहले 2003 ईस्वी में लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज ने विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एंडरसन पीटर्स ने पहले ही अटेम्प्ट में 90 मीटर को पार कर लिया। उन्होंने लगातार 2 अटेम्प्ट में 90.21 मीटर और 90.46 मीटर का थ्रो करते हुए अपना मेडल पक्का कर लिया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? ऑप्शन ए अनुपम बत्रा, ऑप्शन बी कौशिक राजशेखर, ऑप्शन सी मयाना कौशिक और ऑप्शन नंबर डी प्रवीण तांबे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौशिक राजशेखर। दोस्तों अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। राजशेखर ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। उनको ये पुरस्कार बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है किस राज्य सरकार ने 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डिलॉयट के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। यह समझौता उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। बात आती है डिलॉयट की, तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे डिलॉयट के बारे में। स्थापना कब हुआ था? 1845 ईस्वी को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन इंग्लैंड में। और इसका रेवेन्यू कितना है? 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? आनंदीबेन पटेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट के प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए विनायक पै, ऑप्शन बी राजेंद्र शर्मा, ऑप्शन सी विनय कुमार और ऑप्शन नंबर डी अरुण चौपाल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विनायक पै। हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट के प्रबंध निदेशक के रूप में विनायक पै को चुना गया है। अब बात आती है टाटा प्रोजेक्ट की, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? 1868 ईस्वी में। टाटा प्रोजेक्ट के संस्थापक कौन थे? जमशेदजी टाटा। टाटा प्रोजेक्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। टाटा प्रोजेक्ट के चेयरमैन कौन हैं? नटराजन
चंद्रशेखरन। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। यदि आप अंतिम 25 वर्ष में पूछे गए जीके डेली पढ़ना चाहते हैं तो शाम को 4 बजे इसी चैनल गुड स्टडी पर आ जाइएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कहा गया है केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अशोक चक्रवर्ती, ऑप्शन बी भूपेश बघेल, ऑप्शन सी तारकेश्वर प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी केपी कुमारन। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी केपी कुमारन। हाल ही में केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड से केपी कुमारन को सम्मानित किया गया है। अब बात आती है केरल की, तो केरल के बारे में अब हम थोड़ा जान लेते हैं। केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं? पिनरई विजयन। केरल के राज्यपाल कौन हैं? आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राजधानी कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम। केरल का क्षेत्रफल कितना है? 38,863 वर्ग किलोमीटर। केरल की राजभाषा क्या है? मलयालम। केरल का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। यहाँ पर राज्यसभा सीट कितने हैं? 9। लोकसभा के 20 सीट और विधानसभा के 140 सीट हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर अजय परिदा का निधन हो गया। वे किससे संबंध रखते थे? ऑप्शन ए साहित्य से, ऑप्शन बी कला से, ऑप्शन सी वैज्ञानिक से और ऑप्शन नंबर डी नृत्य से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक से। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर अजय परिदा का निधन हो गया। वे एक वैज्ञानिक थे। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और निदेशक इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर का मंगलवार को गुवाहाटी में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। डॉक्टर अजय परिदा का कितने वर्ष में निधन हुआ? 58 वर्ष में। वह एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए गुवाहाटी आए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में इसरो के द्वारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए बेंगलुरु में, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी और ऑप्शन नंबर डी ट्राम्बे मुंबई। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। हाल ही में इसरो के द्वारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। अब बात आती है इसरो की, तो थोड़ा हम इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बंगलोर में। इसरो के निदेशक कौन हैं? एस सोमनाथ। और इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है हाल ही में एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी कुवैत और ऑप्शन नंबर डी ओमान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओमान। हाल ही में एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन ओमान में किया गया है। बात आती है ओमान की, तो थोड़ा हम ओमान के बारे में जान लेते हैं। ओमान अरबी प्रायद्वीप के पूर्व दक्षिण में स्थित एक मुस्लिम देश है। ओमान की राजधानी कहाँ पर है? मस्कट। ओमान की मुद्रा क्या है? रियाल। ओमान की राजभाषा क्या है? अरबी। ओमान के सुल्तान का नाम क्या है? हैथम बिन तारिक अल सईद। क्या नाम है? हैथम बिन
तारिक अल सईद। और ओमान का दूरभाष कोड क्या है? 968। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है जुलाई 2022 में कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी बुरहानपुर, ऑप्शन सी कोयम्बटूर और ऑप्शन नंबर डी बरेली। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुरहानपुर। जुलाई 2022 में बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। और ये जो बुरहानपुर जिला है ये है कहाँ पर दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में है। बात आती है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? श्री मंगू भाई पटेल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर क्या है? इंदौर। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कितने जिला है? 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 237 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट कितने हैं? 11 हैं। लोकसभा सीट 29 और विधानसभा सीट हैं 231। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है 15 जुलाई 2022 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर कितने बिलियन डॉलर हो गया? ऑप्शन ए 572.60 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 472.7 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 592.3 बिलियन डॉलर और ऑप्शन नंबर डी 492.3 बिलियन डॉलर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 572.7 बिलियन डॉलर। अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 8 जुलाई को समाप्त सप्ताह से भंडार में 7.5 अरब डॉलर की गिरावट आई है। बात आती है आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र। आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? शक्तिकांत दास। आरबीआई की मुद्रा क्या है? भारतीय रुपया। रेपो रेट दर कितना है? 4.9%। बैंक रेट कितना है? 5.15%। रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कितना है? 5.15%। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे आज के इतिहास के बारे में, अर्थात 25 जुलाई को इतिहास में क्या सब हुआ था इसके बारे में अब हम जानेंगे। ध्यान दीजिए 1814 नियाग्रा फॉल्स के युद्ध में अमेरिका ने ब्रिटेन को हराया। यहाँ पर दोस्तों मिसटेप हो गया है, अमेरिका ने ब्रिटेन को हराया। 1837 ईस्वी इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के इस्तेमाल का पहली बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। कितने ईस्वी में? 1837 ईस्वी में। 1963 ईस्वी इसमें क्या हुआ? अमेरिका, रूस और ब्रिटेन में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर हुआ। फिर 1987 ईस्वी रंगास्वामी वेंकटरमन 25 जुलाई को भारत के 8वें राष्ट्रपति बने। फिर 1992 एस.डी. शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति बने। 2007 ईस्वी प्रतिभा पाटिल भारत के 12वें राष्ट्रपति बने। यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सन 2012 ईस्वी
प्रसिद्ध निर्देशक B.R. इशारा का निधन हो गया। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।